Hello students. So this is our new topic called dimension analysis. This method is also called the unit factor method. तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद जब हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे यानी कि कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आपको इस टॉपिक के द्वारा बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो पता चलने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के अंदर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिट फैक्टर मेथड। गिवन इन वन टाइप ऑफ यूनिट, एक यूनिट है और उसको किस में कन्वर्ट करना है? सम अदर यूनिट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम जनरल वे में यूज करते हैं, एक उस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि यूनिट फैक्टर मेथड क्या है। जैसे कि फर्ज करो कि मैंने आपसे ये चीज पूछी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। सो वी नो दैट 1 मीटर मीन्स हाउ मेनी? 1 मीटर मीन्स दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज यदि मुझे पता है तो मैं किसी भी मीटर की यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, 5 मीटर में सेंटीमीटर निकालने हैं, कितने सेंटीमीटर होंगे, हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने होंगे? 500 सेंटीमीटर जस्ट। तो 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा यूनिट फैक्टर मेथड है कि हमने एक मीटर की यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर की यूनिट में। तो हम इसी चीज को आज पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नई हैं, जो आपको अभी पता चलेंगी। सो हियर इज द स्टेप्स टू डिटरमाइन द कन्वर्जन। एक कन्वर्जन को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं इन यूनिट फैक्टर मेथड के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यूजली 2 स्टेप्स हैं जिनको हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है जो हम करते आ रहे हैं, बस उसी चीज़ का एक फ्रेम कर दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बन गया। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। यूनिट कन्वर्जन फैक्टर का डिटर्मिनेशन है कि हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मतलब जिस भी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि इसी के एग्जांपल से मैं बता दूं कि 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम। तो ये यूनिट कन्वर्जन है कि कितने ग्राम होते हैं किलोग्राम के अंदर, दैट इज द कन्वर्जन। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? ठीक है, लिखने का तरीका देखिए। यदि मैं 100 सेंटीमीटर को इसके बेस में ले आऊं तो क्या होगा? 1 मीटर डिवाइडेड बाय में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके आ जाएगा? 1 के। ठीक है, एक तरीका और भी हो सकता है कि मैं 1 मीटर को इस 100 के नीचे ले जाऊं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में 1 मीटर। अब ये दोनों चीजें 1 के ही इक्वल रहेंगी। ठीक है, कैसे कि यहाँ पर जब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा, से फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को कंसीडर करता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू में 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो वही वैल्यू मिल जाएगी। तो यदि मैं इस यूनिट को कंसीडर करता हूँ, इस वाली यूनिट को कंसीडर करता हूँ, तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये दोनों क्वांटिटी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में यूनिट कन्वर्जन है, 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर पर 1 मीटर, दैट इज कॉल्ड द यूनिट कन्वर्जन। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज द कि उसका कन्वर्जन क्या है। ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन क्या है। सेम वे में यदि इसको इस वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सो दैट इज द 1 किलोग्राम। यदि मैं 1000 को नीचे लेके आता तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 ग्राम इक्वल टू 1। ठीक है, या इसको इसके नीचे लेके जा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू, यहाँ पर 1 रह गया, इक्वल टू 1000
ग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों 1 के इक्वल है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, 1 किलोग्राम यहाँ से डिवाइडेड बाय में 1000 ग्राम इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम इक्वल टू 1। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें 1 के ही इक्वल हैं। तो हम इसको इस वे में फॉर्मुलेट करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिट, यानी कि उसको कन्वर्जन यूनिट में जो कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें इस मेथड का पता होना चाहिए, यानी कि इस डिटर्मिनेशन का पता होना चाहिए, कन्वर्जन का पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी हेल्प से हम आगे इसको डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? Now the next step is, which is called the second step. In second step, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेप को समझते हैं और फिर एक एग्जांपल करेंगे जिससे स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई द फिजिकल क्वांटिटी विद द यूनिट कन्वर्जन। जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने कन्वर्ट करना है उसको यूनिट कन्वर्जन से इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि सब कुछ कैंसल आउट हो जाए और लास्ट में जो हमारी रिक्वायर्ड यूनिट है सिर्फ वही बचनी चाहिए। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं इसका एक सिंपल वे बताऊंगा कि जिस तरीके से आप इसको बहुत आराम से याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने पीछे एक एग्जांपल किया कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 5 मीटर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, फिर हम उसको इस वे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स लेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, अभी हमने बात करनी है कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। उससे पहले हमको ये चीज पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से यूनिट फैक्टर निकालो। यूनिट फैक्टर का मतलब है कि इसको 1 के इक्वल कर दो। यूनिट मीन्स 1, इसको 1 के इक्वल कर दो। तो 1 के इक्वल क्या होगा, जैसा कि हम देख चुके हैं कि 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, ये भी 1 के इक्वल है। और जब इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, ये भी 1 के इक्वल है। ठीक है, अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। 5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एक चीज ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इन सच ए वे दैट, कि जो सब यूनिट कैंसल आउट हो जाए और जो रिक्वायर्ड यूनिट है सिर्फ वो बचे। इसका एक सिंपल सा मेथड है, याद रखना है। वो क्या है कि जो यूनिट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड यूनिट, जो रिक्वायर्ड यूनिट हमें चाहिए उसको तो ऊपर रखना है, और जो चीज़ कैंसल आउट होनी चाहिए उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब हमारी रिक्वायर्ड यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जिसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है, मीटर है। तो मीटर वाली ऐसी देखो दोनों में से कि उसको तो नीचे हो, मीटर नीचे हो, और जो रिक्वायर्ड यूनिट है वो ऊपर हो। देखो ये वाला पार्ट, देखो ये 1 के इक्वल है। यदि मैं इस क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम दैट इज इक्वल टू 1, तो चाहे 1 लिखो और चाहे ये लिखो, हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो 1 क्या है, ये है, तो 1 की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं। हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो रिक्वायर्ड है वो ऊपर रहनी चाहिए और जो कटनी चाहिए वो नीचे रहनी। रिक्वायर्ड है सेंटीमीटर, वो ऊपर, तो ये वाली चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे दोनों में से, दैट इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया, 5 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 500 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरीके को हम आगे फॉलो करने वाले हैं। अब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। So here is one numerical problem. There is a man weight 175 pound. ये पाउंड का सिंबल रहता है, दैट इज LB। एक आदमी का जो वजन है वो कितना है, 175 पाउंड है। उसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, किलोग्राम। ये अभी के लिए आपको गिवन है, बट आगे आपको इसको याद रखना है। दैट इज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड। पाउंड इंटरनेशनली बहुत अच्छी यूनिट है वेट को मेजर करने के लिए। जैसे कि जितने भी आपके फेवरेट WWE के स्टार्स हैं, जब वो कॉल किया जाता है उनको स्टेज के ऊपर, तो उनका साथ में वजन बोला जाता है कि 400 पाउंड्स,
600 पाउंड्स, तो ये वही पाउंड है, ठीक है। हम यहाँ पर किलोग्राम में वेट करते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले इस फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है, दैट इज 175 पाउंड, लिख दिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसको यूनिट फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। यूनिट फैक्टर मीन्स 1 के इक्वल लेकर आना है। तो वी नो दैट 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2.205 पाउंड इक्वल टू 1 इक्वल टू, जब इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो 2.205 LB डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, ठीक है। रूल याद रखो, जो चीज़ चाहिए उसे ऊपर और जो चीज़ कटनी है उसे नीचे। अब हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि किलोग्राम रिक्वायर्ड यूनिट है, तो वो ऊपर होनी चाहिए और जो चीज़ कटनी है वो कहाँ होनी चाहिए, नीचे। तो हम ये वाली क्वांटिटी यूज़ करेंगे। जैसा आपको पता है कि यदि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ एग्जैक्टली 1 किसके इक्वल है, दिस। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो 175 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2.205 पाउंड। पाउंड से पाउंड कट गया, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू अराउंड 79.4 किलोग्राम। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब अपने वेट को, जो आपको किलोग्राम में बेशक पता होगा, उसको किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड में, और मुझे भेजना है आज, ठीक है। So here's the next problem. How many inches are there in 300 किलोमीटर? अब देखिए कि इस यूनिट के अंदर जो हमारा कन्वर्जन है वो डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, यानी कि हमें किलोमीटर से इंचेस तक जाना है। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, जिस प्रोसीजर के द्वारा हम जाएंगे। तो ये एक स्टेप में ख़त्म नहीं होगा, इट विल टेक 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स हैं, तो इस वजह से इसको बड़े ध्यान से समझना है। अभी थोड़ा सा लेंथी मेथड से करेंगे, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इसको फास्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको समझे, हम इसको सबको यूनिट फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 के इक्वल रख रहे हैं। तो 1 के इक्वल रखते हैं, दैट इज 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर इक्वल टू 1 इक्वल टू, जब इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। तो पहला तो हमारा ये हो गया। इसकी बात करते हैं, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1.094 यार्ड इक्वल टू, इसको उसके नीचे लेके जाएंगे, 1 इक्वल टू 1.094 यार्ड डिवाइडेड बाय 1 मीटर। और यार्ड को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो पहले उसको इसके नीचे लेके जाते हैं, 1 यार्ड इक्वल डिवाइडेड बाय 36 इंचेस इक्वल टू 1 इक्वल टू, अब इसे इसके नीचे ले जाएंगे, 36 इंचेस डिवाइडेड बाय 1 यार्ड, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। रूल वही रखना है, जो रिक्वायर्ड है वो ऊपर और जो कटनी चाहिए वो नीचे। अब किलोमीटर से चलना है इंच तक, तो चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें किलोमीटर को कट करना है। तो किलोमीटर कट करना है तो इट मीन्स हमें किलोमीटर वो चाहिए जहाँ किलोमीटर नीचे हो। तो हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे, दिस वन। तो रख दीजिए, वी नो दैट 300 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, तो दैट विल बी 300 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, रख दीजिए, दैट इज 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें, यदि मैं इसको फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे मीटर को कट करना है। मीटर कहाँ है, नीचे की तरफ होना चाहिए, कट करना है। तो फिर हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए कि क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई, इस 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यार्ड में, दैट इज 1.094 यार्ड डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ये हो गया। अब मुझे यार्ड को कैंसिल करना है। तो यार्ड को कैंसिल करना है तो क्या चाहिए मुझे, ये वाला पार्ट चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो फिर से इसको लिखते हैं, दैट इज 300
किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय सेम वे में 1.094 यार्ड डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अब यहाँ पर क्या आ गया 36 इंच, 36 इंचेस डिवाइडेड बाय 1 यार्ड। ठीक है, अब जो यूनिट कट गया उसे काट दो, लास्ट में देखते हैं कि क्या बचता है। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ठीक है, मीटर से मीटर कट गया, यार्ड से यार्ड कट गया। तो देखो आपके पास सब न्यूमेरिकल वैल्यू है और लास्ट में जो यूनिट बची है वो कौन सी बची हुई है, इंच बची हुई है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1.18 इंटू 10⁵ इंचेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जो ये मैंने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में इसको खत्म किया है, आप वैसे इसे एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हैं। जो जो यूनिट हमें चाहिए वो ऊपर रखो, जो जो यूनिट कटनी चाहिए वो उसको नीचे रखो और सॉल्व कर दो। क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से समझना है, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज द मास इन ग्राम में मास पूछा हुआ है ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक। एक कोई एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, उसका मास निकालना है ग्राम में, और आपको गिवन क्या है, उसकी डायमेंशन गिवन है, और वो डायमेंशन किसमें गिवन है, इंचेस में। डायमेंशन है 2.0 इंच बाय 3.0 इंच बाय 4.0 इंच, और उसकी डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारा काम बन सकता है। थोड़ा सा इसको अभी डेंसिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और हमें एक चीज़ और गिवन है, देखो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इंचेस और सेंटीमीटर में हमें एक रिलेशनशिप दे रखी है। यूजली हम वर्ड यूज़ करते हैं कि इतना इंच एक्चुअली सेंटीमीटर के साथ यदि रिलेट करें तो होता कितना है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। दैट इज 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर से। तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर याद रखना है। तो ये हमें गिवन है और हमें डेंसिटी गिवन है यहाँ पर, और हमें मास निकालना है। रिलेशनशिप कैसे सेट होगा, रिलेशनशिप यहाँ बनेगा। डेंसिटी के यूनिट देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर ग्राम है, यानी कि यहाँ पर हम 27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंचेस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ग्राम में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि कैसे होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझते हैं। हमें दे रखा है, पहले इसकी इंचेस में डायरेक्शन लिखते हैं कि क्या है, डायमेंशन 2.0 इंच मल्टीप्लाई बाय 3.0 इंच मल्टीप्लाई बाय 4.0 इंच। ठीक है, इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, यूनिट मेथड से कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.544 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। ठीक है, अब इंच को कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर में लाना है, यानी कि ये यूनिट कटेगी और सेंटीमीटर में आएगा। तो चाहे एक एक यूनिट उठा लो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो, बट एक एक यूनिट उठा लो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंचेस को कट करना है, सेंटीमीटर लाना है, तो इंच नीचे होना चाहिए, सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो हम वो वाला यूनिट डायमेंशन यूज करेंगे। तो 2.0 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। इंच कट जाएगा, सेम में आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.0 इंच मल्टीप्लाई बाय, उसी की बात करते हैं, दैट इज 2.54 डिवाइडेड बाय में 1 इंच। 4 की बात करते हैं, 4.0 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54 डिवाइडेड बाय 1 इंच। इंच से इंच काट दो सभी, इंच से इंच कट गया, इंच से इंच कट गया, एंड दिस इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो इंच से इंच कट गया। देखो अब हमारा आंसर क्या है, ठीक है, 2.0 दिस वन मल्टीप्लाई बाय
2.54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.0 मल्टीप्लाई बाय 2.54 सेंटीमीटर, ये रहा सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 4.0 मल्टीप्लाई 2.54 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सभी के सभी किसमें सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 2.54, तो मैं सेंटीमीटर एक साथ ही लिख दूंगा साइड पे, तो बस बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज लिख दूंगा। 3.0 इंटू 2.54 मल्टीप्लाई बाय 4.0 इंटू 2.54 इंटू सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये सारी की सारी अब हमारे पास एक सिंगल टर्म आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, बस हो गया। अब इसको डेंसिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, इसको डेंसिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी क्या है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, साथ में मल्टीप्लाई 2/7 की भी करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, इट इज अराउंड 1.1 इंटू 10³ ग्राम। 1 सोल्व करके जो आएगा इसको 1.1 इंटू 10³ ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा इन ग्राम्स। So by this way we can also calculate some other units। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है, बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं जिसका डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हो, बट शायद उसके बारे में कभी सोचा नहीं कि वो इक्वल किसके हो सकती है। ठीक है, उसी का एक छोटा सा एग्जांपल था 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, याद रखना है। So now here are some important unit factors। बेटा ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं ये कॉमनली यूज्ड कॉमन फैक्टर्स हैं जो यूज़ होते रहते हैं, तो एटलीस्ट इनकी जो आपको वैल्यूज़ है ये ध्यान रहनी चाहिए। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और इसको याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है 1 फुट, जो 1 फुट 2 फुट की जो हम बात करते हैं, यूजली आपकी जो हाइट है हम फुटों में मापते हैं, तो दैट इज़ 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचज़। इंच के बारे में अभी अभी हमने क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस किया, दैट इज़ अराउंड 2.54 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, जो आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो गोल्ड की जो माप होता है, जब वो तोलता है तो वो मिलीग्राम में तोलता है, तो अराउंड 1000 मिलीग्राम। तो इस वजह से इसकी यूनिट जो है छोटी छोटी जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड, इसके बारे में अभी अभी हमने बात भी की है, एक न्यूमेरिकल भी किया। जैसे कि गोल्ड के बारे में बात होती है कि गोल्ड कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का गोल्ड है, तो उसकी वैल्यूज़ जो है मिलीग्राम में क्या होती है 200 मिलीग्राम, याद रखनी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बताया कि नई बातें हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना एयर का प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पे अर्थ के ऊपर, दैट इज़ 760 mm ऑफ Hg। ये हम वैसे एक चैप्टर है उसके अंदर भी अच्छे से समझेंगे, बट बेसिकली आपको ये चीज़ समझना चाहिए क्योंकि हम सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ये हमें पता है कि 1000 ml होते हैं 1 लीटर के अंदर, बट इसी ml को हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों चीज़ें ही होती हैं। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इस वजह से उसको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम बार बार यूज़ करेंगे तो अच्छे से करना है।